और हम ये तस्वीरें देख रहे हैं नैंसी पेलोसी की प्लेन के से बाहर आने की। अब तस्वीरें हम कुछ समय में देखेंगे। प्लेन लैंड करने के बाद अब नैंसी पेलोसी इसी विमान से निकलकर बाहर आएंगी। ये तस्वीरें भी हम आपको सीधी दिखा रहे हैं इस वक्त ताइपे एयरपोर्ट से। यही रोकना चाहता था चीन, इसी के लिए लगातार चीन की तरफ से मैसेज और संदेश दिया जा रहा था कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस दौरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। इन तमाम धमकियों के बावजूद नैंसी पेलोसी पहुंची हैं और अब वो विमान से बाहर आएंगी। बाहर आने की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। नैंसी पेलोसी बस अब से कुछ ही देर में बाहर आएंगे इस विमान से। लेकिन देखिए इस वक्त भी किस तरह से तमाम यहाँ पर जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो चौबंद किए गए हैं। उनके साथ भी एक बड़ा सुरक्षा का घेरा है जो उनको यहाँ उनके साथ मौजूद रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने उन्हें देखा है, जिस तरह से उनके विमान को हमने देखा है, एस्कॉर्ट किया गया है, उसके बाद उनके साथ यहाँ पर भी जितना वक्त वो बिताएंगी ताइपे में एक महत्वपूर्ण चीज इसमें देखने मिल रही है सुमायरा, लाइट्स ऑफ हैं। सिक्योरिटी के तहत इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि मिनिमम लाइट्स यहाँ पर रखी गई हैं। जनरली ये देखिए, आप टॉप एंगल व्यू से भी देख लीजिए, जनरली इतना अंधेरा होता नहीं है जब कोई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर सेरेमोनियल गेस्ट वहाँ पर अराइव करे, लेकिन ऐसे में मिनिमम रोशनी रखी गई है। और एक और चीज़ हमने देखी कि जो कि फ्लाइट रडार से पता चल रही थी, वो डेफर्ड चीज़ें थी। कुछ मिनटों का फासला रखा गया था ताकि एग्जैक्टली टचडाउन मोमेंट क्या है वो ना पता चल सके बाहर किसी को भी। और सीधे जब तस्वीरें आई तो टचडाउन की थी और उसके बाद में टैक्सीवे की तस्वीरें थी। और ये वो मोमेंट है, देखिए किसी भी समय नैंसी पेलोसी अब एयरक्राफ्ट से निकलकर बाहर आ सकती हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या साइंग वैन यहाँ पर खुद आएंगी नैंसी पेलोसी को लेने के लिए? अगर वो आती हैं तो कि शायद वो आए, हो सकता है, या और चीन के जले पर नमक डालने वाला काम होगा। लेकिन हो सकता है उसे अवॉइड भी किया जाए, हो सकता है अवॉइड किया जाए, क्योंकि अपने आप में यही नैंसी पेलोसी ही उतर रही है सीढ़ियों से। नैंसी पेलोसी सूट में लेडी उतरती हुई दिखाई दे रही है। नैंसी पेलोसी हाउस ऑफ स्पीकर, अमेरिकी सरकार की तरफ से यहाँ पर 25 साल बाद कोई स्पीकर लैंड किया है और ये करारा तमाचा है चीन के गाल पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और जैसा कि आशीष बता रहे थे, ये तस्वीरें थोड़ी धुंधली इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पर कोशिश ये की गई है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, नैंसी पेलोसी और इस पूरे जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए, रोशनी कम है इस वजह से नैंसी पेलोसी जब प्लेन से बाहर निकली हैं तो उतनी साफ तस्वीरें हम इस वक्त आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन यही लाइव तस्वीरें वहाँ से हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस दौरे की बात हम लगातार करें कि अब से 25 साल पहले एक और दौरा हुआ था, 25 साल के बाद ये दौरा है, तब भी चीन की तरफ से कहा गया था कि ऐसा ना हो, लेकिन हुआ। तब चीन ने कुछ नहीं किया। 25 साल में चीन भी बहुत बदला है, चीन की ताकत भी बहुत बढ़ी है। क्या चीन अभी भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा या चीन के पास अब और ज़्यादा विकल्प हैं और वो उन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है? वो भी क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में है अभी? ये बड़ा सवाल है। देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो हमें अब इस समय दिख रहा है। नैंसी पेलोसी को हम एक पिंक पैंट सूट में देख सकते हैं, ऐसा मुझे इस वक्त प्रतीत होता है कि यही नैंसी पेलोसी हैं जो पिंक सूट में है, पिंक पैंट सूट में है नैंसी पेलोसी। और उनके आसपास इस वक्त जो तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं जो उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन एक हडल सा, सुमारा, एक हडल सा, एक झुंड सा बनाया गया है। इस तरह से स्वागत होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, देखिए इतना अंधकार होता नहीं। ग्रुप कैप्टन पांडे, आई एम श्योर आपने इस तरह के कई सेरेमोनियल जो वेलकम्स होते हैं या फिर इस तरह के वीआईपी लैंडिंग्स एंड टेक ऑफ्स होते हैं वो आपने विटनेस जरूर किया होगा। और ये देखिए यूएस सीक्रेट सर्विस का एजेंट्स का एक घेरा नैंसी पेलोसी को घेर कर आगे बढ़ते हुए। इतना अंधेरा ग्रुप कैप्टन पांडे आपने कभी किसी वीआईपी लैंडिंग में देखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने बहुत सही कहा कि सुरक्षा दृष्टि से एक ह्यूमन शील्ड बनाया गया उनके चारों तरफ। और अगर लाइट वहाँ होती तो कोई हैड अगर शूटर होगा आसपास, उसके लिए निशाना बनाना आसान होता। तो इन सब सुरक्षा बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पर जो है बहुत ही सीमित रोशनी का प्रबंध किया है ताकि उतना ही रोशनी है जितनी की हो सके। आपने कहा कि लेवल 2 का जो है वहाँ पर अलर्ट भी है। लेवल 2 मतलब इमिनेंस ऑफ हॉस्टिलिटीज़, लेवल 1 इज़ आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज़। तो लेवल 2 में ये हिदायत का एक रूल है कि आप रोशनी जो है उतनी ही रखेंगे जितनी की आवश्यक हो। तो सुरक्षा कारणों से ये जो जितना भी किया जा रहा है सुरक्षा कारणों से किया जा रहा है। 24 घंटे उनको यहाँ रुकना है। अभी हमें चीन के ऊपर देखिए, अभी हम नहीं कह सकते चीन हार गया, अभी भी चीन के पास 4 दिन हैं, वो कुछ ऐसी हरकत जरूर करेगा। यहाँ से पॉलिसी को यहाँ से जाना है जापान, तो अभी उस क्षेत्र में उनको रहना है।
तो कुछ हरकतें चीन की ज़रूर होंगी, और उन्होंने ऑलरेडी घोषणा की है कि बहुत ही हाई लेवल की एक्सरसाइज वो करने जा रहे हैं। आज उससे शुरू हो गई है, अगले 4 दिनों तक रहेगी। एक और चीज़ वो तो देखना होगा ही अगले 36 से 48 घंटे में। और एक और चीज़ देखने मिल रही है, इस तरह के जनरली वीआईपी लैंडिंग्स में, हिस्टोरिकल लैंडिंग्स में सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर होता है, सेरेमोनियल वेलकम होता है, वो भी नहीं किया जा रहा है। लेवल 2 का इमरजेंसी अलर्ट है। इसका मतलब साफ है कि ताइवान और अमेरिका दोनों भी कुछ चीजें अगर अवॉइड की जा सके जिससे चीन कम भड़के या ना भड़के तो वो कर रहे हैं। पीके श्रीवास्तव जी, अगर आप इस पर जवाब देना चाहें। देखिए, ऐसा है कि वो ज़रूर बारात के साथ आई, लेकिन बारात का स्वागत नहीं हुआ, यही बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। बात सही है, और लेवल 2 का अलर्ट है, तो उसमें बारात का स्वागत इस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन पीके श्रीवास्तव जी, जिस तरह से बारात आई है वही अपने आप में इतने धूम धड़ाके से आई है कि वही अपने आप में बड़ा संदेश है। बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन चाइना के पास जैसे कहा जा रहा है कि उनके ऑप्शंस क्या हैं। अगर मैं चाइनीज़ प्रीमियम होता या मैं प्रेसिडेंट होता तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? लड़ाई शुरू करने का ऑप्शन तो है नहीं, और पेलोसी को अटैक करने का ऑप्शन तो है नहीं। तो ये सब हटा दीजिए, सिर्फ आपको ये गल्प करना पड़ेगा कि पेलोसी का गार्ड ऑफ ऑनर नहीं हुआ, पेलोसी को वो रुतबा नहीं दिया गया जो दिया गया, और अमेरिका ने भी, ताइवान ने भी चाइना की धमकी को या उनके डराने को रिस्पेक्ट दिया, उसको एक मान दिया। आप कहते हैं अभी नैंसी पेलोसी टर्मिनल में जा रही है, तस्वीरें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, हम फिर वापस अपने कॉन्वर्सेशन पर आएंगे। दर्शक देख सकते हैं कि यहाँ पर टर्मिनल में भी, जब वो वीआईपी टर्मिनल में जा रही हैं अंदर ताइपेई एयरपोर्ट पर, वहाँ पर भी रोशनी मिनिमम रिक्वायर्ड, जिसे कहते हैं कम से कम ज़रूरत भर की ही बस रोशनी रखी गई है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से ग्रुप कैप्टन पांडे बताए थे कि क्लोज कोई कांटेक्ट हो या फिर कोई स्नाइपर शॉट लेने की कोशिश करे, तो ऐसे में भी हाईएस्ट सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं। और एयरक्राफ्ट से उतरने से लेके टर्मिनल में अंदर जाने तक बहुत ही लाइट्स कम रखी गई थी।